इस न्यूज के प्रायोजक है बॉम्बे कार श्रृंगार। बॉम्बे कार श्रृंगार हमारे यहाँ उपलब्ध है हेडलाइट, टेल लाइट, फुल बकेट सीट कवर, म्यूजिक सिस्टम, 7D मैट, लेमिनेशन, कारों की संपूर्ण एक्सेसरीज, साथ ही स्टेनलेस एक्रेलिक लेटर विद LED और स्टील लेटर। तो अगर सजानी हो अपनी कार तो आज ही आए बॉम्बे कार श्रृंगार। हमारा पता है बॉम्बे कार श्रृंगार, सर्किट हाउस रोड, गवर्नमेंट टाउन स्कूल के बाजू में, बालाघाट। पद्मेश न्यूज में पहली बार कलेक्टर बी चंद्रशेखर को देखा तो कक्षा 8वीं में पढ़ाई कर रही युवती फरकंदा ने कलेक्टर बनने का सपना संजो लिया। जहां अपने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत और लगन से पढ़ाई कर यूपीएससी परीक्षा में 67वीं रैंक हासिल कर IAS कैडर हासिल किया है। बचपन में देखे गए कलेक्टर बनने के इस सपने को बालाघाट की बेटी फरकंदा कुरैशी ने पूरा कर दिखाया, जिससे न सिर्फ फरकंदा कुरैशी के परिवारों में खुशियों का माहौल है, बल्कि बालाघाट मुस्लिम समाज और अंजुमन इस्लामिया कमेटी ने भी उनके घर पहुंचकर उनका स्वागत कर उन्हें बधाइयां दी। मंगलवार को यूपीएससी के फाइनल रिजल्ट की घोषणा की गई, जिसमें बालाघाट शहर के अधिवक्ता अब्दुल मलिक कुरैशी की बड़ी बेटी फरकंदा कुरैशी ने 67वीं रैंक हासिल की, जिसमें उसे IAS कैडर मिला है। बेटी की इस सफलता से परिवार में खुशी का माहौल है। तो वहीं IAS कैडर में चयनित फरकंदा कुरैशी ने यह सफलता अपने चौथे प्रयास में की। तीसरे प्रयास में वह इंटरव्यू तक पहुंची थी, लेकिन सूची में उनका नाम नहीं था, इसलिए उसने हार नहीं मानी और चौथे प्रयास में उसे यह बड़ी सफलता मिली, जिनकी इस उपलब्धि पर पूरा बालाघाट गौरवान्वित महसूस कर रहा है। मंगलवार को यूपीएससी के घोषित फाइनल परिणाम के बाद फरकंदा का पूरा परिवार खुशी से झूम उठा और चारों तरफ बधाइयों का दौर शुरू हो गया। फरकंदा ने मीडिया से चर्चा करते हुए इस पूरी यात्रा को बयां किया। फरकंदा ने यह भी बताया कि भूगर्भ शास्त्र में स्नातक के बाद 2019 से वह यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। 2021, 2022 और 2023 में 3 प्रयास असफल रहे थे। इसके बाद 2024 में चौथे प्रयास उन्होंने किया, जिन्हें उन्हें सफलता हाथ लगी। वहीं फरकंदा ने यह भी बताया कि जब वो कक्षा 8वीं की पढ़ाई कर रही थी, तब उन्होंने पद्मेश 24/7 में पहली बार बालाघाट के तत्कालीन कलेक्टर बी चंद्रशेखर की कार्यप्रणाली को देखकर उसने IAS बनने की प्रेरणा उनसे ली, जिसमें परिवार ने उनका पूरा सहयोग भी किया। आपको यहां भी बता दें कि फरकंदा ने 10वीं की CBSE की परीक्षा में CGPA ग्रेड हासिल की थी, तो वह 12वीं में 92% अंक हासिल कर टॉप रही थी। इसके अलावा उन्होंने भूगर्भ शास्त्र में स्नातक किया है और वर्तमान में वह भूगर्भ शास्त्र से ही MA कर रही है। फरकंदा ने यह भी बताया कि कोविड के पहले उन्होंने दिल्ली में 6 महीने तक कोचिंग की। इस दौरान उनकी मां का उन्हें पूरा सहयोग मिला। इसके बाद वह कोविड में घर आ गई और घर से ही ऑनलाइन स्टडी की। फरकंदा बताती है कि वह प्रतिदिन 8 घंटे पढ़ाई करती थी। इस दौरान ऑनलाइन वह न्यूज़पेपर और स्टडी से संबंधित मटेरियल से उन्होंने तैयारी की। उनकी पढ़ाई में उनके परिवार का भरपूर उन्हें सहयोग मिला। वहीं फरकंदा ने अपने अनुभव साझा करते हुए यह भी बताया कि मेहनत और लगन के बिना सफलता हासिल नहीं की जा सकती। उन्होंने यूपीएससी की तैयारी करने वालों को टिप्स देते हुए यह भी बताया कि प्रीलिम्स और मेंस के उत्तरों के साथ ही टॉपरों का स्टडी मटेरियल आपके लक्ष्य के लिए बेंचमार्क स्थापित करता है। मेहनत और लगन से यदि कोई तैयारी करना चाहता है तो वह अपने स्टडी रूम में सिलेबस को वॉल से स्टिक कर दे और अपना फोकस बनाए रखे। यदि कोई भी मेहनत और लगन से अपने लक्ष्य को केंद्रित रखे पढ़ाई करेगा तो उसे सफलता जरूर मिलेगी। जर्नी थोड़ी अप्स एंड डाउन से भरी रहती है और लेकिन वही है, आप अपने जो एग्जामिनेशन में जो भी फोकस करना है आप अपने सिलेबस पे करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए और आपके अगर कोई मेंटर्स हैं उनसे हेल्प ले सकते हैं और कुछ अगर डीमोटिवेटिंग लगे तो आप बिल्कुल अपने फैमिली फ्रेंड्स का हेल्प लीजिए। कैसी क्या तैयारी रही आपकी? जी तैयारी स्टार्ट की मैंने NCERT से और अपनी स्टैंडर्ड बुक्स को कवर किया, टेस्ट्स दिए और इसी तरीके से अपने सारे अटेम्प्ट्स में किया। बच्चों को मतलब जो भविष्य में बनने की प्रेरणा है उन लोगों की, वो एक्चुअली कैसे क्या तैयारी कर रहे हो? प्रेरणा तो आप किसी से भी ले सकते हैं, जैसे जो भी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं उनसे, आप अपने आसपास अपने फैमिली मेम्बर्स से। और रही बात मोटिवेशन की, तो इसके लिए आप कोई स्टोरीज़ हैं या यूट्यूब पे कुछ वीडियोस हैं, ये भी देख सकते हैं इसमें। आपका आइडियल कौन रहा? मेरे आइडियल मेरे पेरेंट्स हैं। क्यों सोचा कि यही परीक्षा देनी है और दूसरी इसमें नहीं आना है? मुझे लगता है ये एग्ज़ाम एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देता है। जैसे अगर IAS है तो इसमें आप एक डाइवर्स
डाइवर्स फील्ड में और सेक्टर्स में काम कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लाइफ्स को मैं टच कर सकूँ, इसलिए मैंने ये प्लेटफॉर्म को चूज़ किया। तो वहीं अपनी बेटी की इस उपलब्धि से फरकंदा के पिता अब्दुल मलिक कुरैशी और मां निकहत अंजुम कुरैशी खुश है। पिता अब्दुल मलिक कुरैशी बताते हैं कि आज वहां बेटी के नाम से पहचाने जा रहे हैं, यह सबसे बड़ी खुशी है। 67 भी रैंक हासिल किए, कैसा लग रहा है आपको? गर्व की बात है कि एक पिता जो अपनी पुत्री के नाम से जाना जाएगा, ये महसूस कर रहा हूँ मैं। क्या आपने ऐसा सोचा था कभी कि ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाएगी लड़की? बिल्कुल, उसकी स्टडी को देख के और उसके रहन सहन को देख के, सोशल मीडिया से बहुत दूर रही वो और हार्ड स्टडी की उसने लगातार। समाज में ऐसा कोई है कि जिसने इस एग्ज़ाम को निकाला हो आपके नॉलेज में? ऐसा कुछ? तो मतलब इंडिया में तो बहुत सारे नहीं लोग हैं। नहीं, बालाघाट जिले की बात है। बालाघाट जिले में कोई आइडिया नहीं है मुझे, बालाघाट जिले के। ठीक। वहीं फरकंदा की इस उपलब्धि से न सिर्फ परिवार बल्कि पूरा मुस्लिम समाज और पूरा जिला अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। जहां यूपीएससी का रिजल्ट जारी होने के बाद फरकंदा की इस उपलब्धि की जानकारी लगते ही उनके घर सामाजिक बंधु परिचितों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। तो वहीं जिले सहित रिश्तेदार और परिचितों का फोन कॉल्स और उन्हें बधाई दी जा रही है। इसी बीच फरकंदा की उपलब्धि की जानकारी मिलते ही अंजुमन इस्लामिया कमेटी बालाघाट के सभी पदाधिकारी सदस्य उनके घर पहुंचे, जहां उन्होंने फरकंदा को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका इस्तकबाल किया और उनका मुंह मीठा कराकर उन्हें बधाइयां दी, जिन्होंने पूरे मुस्लिम समाज की ओर से उन्हें बधाई प्रेषित कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।